Hello everyone. Now let us move on to the final part of the chapter number 7. Evans tries an O level. प्रीवियस पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि इवांस अब जेल से बाहर आ चुके हैं और उनकी जगह पर उनकी सेल में मैकलियरी बैठे हैं। मैकलियरी जो कि एक इन्विजिलेटर थे और इवांस की एग्ज़ाम लेने के लिए आए थे वहाँ पर। जब स्टीफन वहाँ चेक करने जाते हैं कि देखकर आता हूँ कि इवांस वहाँ क्या कर रहा है अपनी सेल में, तब उन्हें पता चलता है कि इवांस की जगह पर वहाँ पर मैकलियरी है। मैकलियरी के सिर पर बुरी तरह से चोट आई है और इवांस ने शायद उनके सिर पर कोई चीज़ हिट करी थी। स्टीफन घबरा जाता है और स्टीफन फिर जैक्सन को आवाज़ लगाता है और जैक्सन और स्टीफन दोनों मिलकर फिर उसको मैकलियरी को गवर्नर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि मैकलियरी जानता है कि इवांस कहाँ पर गया है। पूरे एचएम प्रिजन में शोर मच जाता है और इतने में सायरन की आवाज़ भी आती है, पुलिस की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और कार्टर जो कि एक इन्वेस्टिगेटर है वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कार्टर और गवर्नर के बीच में कुछ बातचीत चल रही होती है तो मैकलियरी उनको इंटरप्ट करते हैं और बताते हैं कि इवांस जो है वो एल्सफील्ड की तरफ गए हैं और वो बुरी तरह से हाँफ भी रहा था मैकलियरी। कार्टर बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे ये नहीं पता चल पा रहा है कि मैकलियरी के साथ हुआ क्या है। तो वो गवर्नर से पूछते हैं कि भाई क्या मामला है, पूरी बात मुझे क्लियरली बताई जाए। गवर्नर उसको सारी बात बता देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप मैकलियरी को लेकर जाएं क्योंकि मैकलियरी जानता है इवांस कहाँ गया है। कार्टर हेल्प्ड मैकलियरी सिट इनसाइड एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार स्प्रेड द लिटिल स्टोन्स बिहाइंड इट। कार्टर जो है वो मदद करते हैं मैकलियरी की और उसको गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और थोड़ी ही देर में गाड़ी जो है वो तेज़ी से भागने लग जाती है। This means that the car left the place at a great speed. The governor recalled that McLeary had said Elsfield way. गवर्नर ये याद करते हैं कि मैकलियरी ने उनसे ये कहा था कि इवांस जो है वो एल्सफीड की तरफ गए हैं, तो वो एल्सफीड का रास्ता पकड़ रहे हैं। He started reading the text again and discovered that it was a route towards the examination board. जो क्वेश्चन पेपर था जिसमें वो जो कुछ लिखा हुआ था जर्मन लैंग्वेज में, तो वो उसको कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। गवर्नर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें कुछ समझ में आएगा, अब उनको समझ में आएगा, तो वो फिर से रीडिंग करते हैं टेक्स्ट की और वो पता लगा लेते हैं कि वो जो रूट है वो कहाँ की तरफ जा रहा है। ये जो रूट था वो एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ जा रहा था। He then concluded that somebody from the examination board had helped him. अब उसको थोड़ा सा ये कंक्लूजन हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा है जो एग्जामिनेशन बोर्ड से उसको मदद कर रहा था। He then turned towards Jackson and Stephens and scolded them in a very insulting manner to help Evans walk out of the prison. उसके बाद वो जो गवर्नर हैं वो जैक्सन और स्टीफन की तरफ मुड़कर देखते हैं और उनको बुरी तरह से डांटते हैं कि तुम ही दोनों बदतमीज़ हो जिन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो इस तरीके से कैसे भाग गया। बड़ा उसकी इंसल्ट करते हैं दोनों की वो कि तुमने इवांस की मदद की उसको वहाँ से भगाने में जेल से। स्टीफन्स मम्बल्ड, स्टीफन जो है वो धीरे से बोलता है कि सर ये आप ही ने तो कहा था कि आपने मुझे एक फ़ोन किया था और ऑर्डर किया था कि मैकलियरी को बाहर तक छोड़कर आना। गवर्नर वॉज सरप्राइज टू हियर दिस एंड ही सेड दैट ही नेवर डिड दिस। गवर्नर सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई फ़ोन तुम्हें किया ही नहीं था, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता तुमको कि तुम उसको बाहर तक छोड़ने जाना, मैंने कोई फ़ोन तुम्हें नहीं किया इस बीच में। स्टीफन टेल्स हिम द टाइम, स्टीफन उसको टाइम भी बताता है व्हेन ही कॉल्ड हिम, जब उन्होंने उनको फ़ोन किया था स्टीफन को। द गवर्नर वंस अगेन स्कोल्डेड देम, गवर्नर को फिर गुस्सा आ रहा है और वो उसको फिर डांट कर कह रहे हैं फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इट वॉज अ फेक कॉल। ही देन रियलाइज दैट इट वॉज ऑफ नो यूज एज इट वॉज ही हु हैड कॉल्ड द एग्जामिनेशन बोर्ड विद अ फेल्ड अटेम्प्ट। वो गवर्नर जो है फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ एक बार उन्होंने फ़ोन ज़रूर किया था एग्जामिनेशन बोर्ड को, लेकिन वो अटैम्प्ट जो था वो फेल हुआ था। एक बार तो तब किया था उन्होंने फ़ोन और एक बार दोबारा फिर से किया था जब करेक्शन स्लिप के लिए एक कॉल आई थी। द गवर्नर वॉज ग्रोइंग होपलेस, अब गवर्नर जो है बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। ही स्कोल्डेड सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन फॉर बीइंग सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटीज़। पहले तो वो स्टीफन को डांटते हैं, उसके बाद वो जैक्सन जो कि एक सीनियर ऑफिसर है उसको भी बहुत बुरी तरह से डांटते हैं। कहते हैं तुम तो इतने जिम्मेदार इंसान थे, तुम इतने कॉन्फिडेंट थे, तुम इतने अपनी एबिलिटीज़ में इतने कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि इवांस कैसे भाग गया वहाँ से। He had spent 2 hours checking Ivan's cell and had declared it to be all okay. वहाँ पर उन्होंने 2 घंटे गुजारे थे चेक करने के लिए। इवांस की सेल को 2 घंटे तक उन्होंने चेक किया था और उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गवर्नर इन सब चीज़ों के लिए उनको डांट रहे हैं आप। बट द रियलिटी वॉज दैट इवांस वॉज एबल टू हाइड अ फॉल्स बियर्ड, स्पेक्टिकल्स एंड अदर क्लैरिकल स्टफ इन साइड हिज सेल।
और असलियत ये थी, लेकिन असलियत ये भी थी कि इवांस जो है वो किस तरीके से एबल हो गया था एक फॉल्स बियर्ड को छुपाने में और चश्मों को छुपाने में और दूसरे क्लैरिकल स्टफ जो थे वो छुपाने में वो कैसे कामयाब हो गया। उसने ये चीज़ें कैसे छुपानी सेल के अंदर। उसके रूम में तो कुछ भी नहीं था। स्टीफन ने तो और जैक्सन ने दोनों दोनों ने मिलकर उसकी सारी चीज़ें छीन ली थी, सब चीज़ें ले ली थी। फिर ये चीज़ें उसके पास उसके कमरे में कैसे पहुंची। He also had a weapon which he had used to hit McLeary in such a terrible way. और एक वेपन जिससे उसने मैकलियरी को हिट किया, ये सारी चीज़ें कैसे उसके जेल में पहुंच गईं, उसके सेल में। द प्रिजन वैन केम बिहाइंड बट द गवर्नर डिड नॉट मूव। प्रिजन की वैन जो थी वो पीछे से आ रही थी, लेकिन गवर्नर ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये लोग दोनों सब लोग रास्ते में चल रहे हैं, एल्सफील्ड की तरफ जा रहे हैं और कार्टर जिस गाड़ी में है उसी गाड़ी में मैकलियरी भी बैठी हैं और मैकलियरी जो है वो अब रास्ता बताएंगे, एल्सफील्ड के बारे में बताएंगे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल छोड़ दिया जाएगा। ही अगेन लुक्ड डाउन एट द जर्मन टेक्स्ट एंड ट्राई टू डिकोड इट। अब गवर्नर ने दोबारा से जर्मन टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दिया और उसको डी कोड कर रहे हैं वो। द वर्ड रिटर्न इट मेंट न्यू ग्रेव। एक वर्ड लिखा था उसमें जिसका जो वर्ड था न्यू ग्रेव। ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड द प्लेस। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस जगह को फाइंड आउट करने की, ये न्यू ग्रेव कहाँ है वहाँ पर एल्सफील्ड की तरफ जहाँ वो जा रहे हैं, ये किस तरफ है। एंड देन फाइनली डिकोडेड इट टू बी न्यू बरी। उसके बाद वो उन्होंने उसको फाइनली डिकोड कर लिया, यानी उस वर्ड को उन्होंने पकड़ लिया। कुछ इस तरीके से वर्ड्स को लिखा गया था कि उसका डी कोड यानी जो कोडिंग की गई थी वो इस तरीके से की गई थी कि उसको पता लगाना पड़ रहा था कि ये कोड किस तरीके का है। तब उन्होंने न्यू ग्रेव का मतलब निकाला न्यू बरी। हाँ, न्यू बरी करके एक जगह है, गवर्नर कह रहे हैं कि न्यू बरी करके एक जगह ज़रूर है। ही हैड गॉट द प्लेस वेयर इवांस हैड एस्केप्ड टू। He then ordered the driver to take Evans and Stephens to St. Aldate's police station. उसके बाद ड्राइवर को उन्होंने ऑर्डर किया कि ये स्टीफन और जैक्सन को ये सेंट आल्डेट्स पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाएं। He also instructed them to ask for Chief Inspector Bell on reaching at the police station. और उन्होंने गवर्नर ने उनको इंस्ट्रक्ट किया स्टीफन को और जैक्सन को कि वो चीफ इंस्पेक्टर बेल से जाकर मिलें जब वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। गवर्नर जम्प्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस एंड कॉल्ड अप बेल। गवर्नर जो है अब वो स्टेयर्स से जंप मतलब नीचे उतर रहे हैं और वो उनकी ऑफिस की तरफ जाते हैं और मिस्टर बेल को कॉल करते हैं। वो मिस्टर बेल को कॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास किसको भेजा गया है, स्टीफन और जैक्सन को भेजा गया है, इसलिए वो एक बार कॉल करके बता रहे हैं। ही एक्सप्लेन्ड द एंटायर सिचुएशन टू हिम। मिस्टर बेल को वो पूरी सिचुएशन बता देते हैं। बेल सेड दैट ही विल कैच हिम बट विद सम लक। The governor sat on his chair and started thinking while he lit up his cigarette. अब गवर्नर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं और क्योंकि और जिस टाइम पर वो एक सिगरेट जला रहे हैं, अपने सिगरेट को मुंह में ले रहे हैं, उस टाइम पर कुछ सोच रहे हैं कुर्सी पर बैठकर। He thought that it was a nice plan. वो ये भी सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा प्लान बनाया था। बट फेल्ट दैट इवांस वॉज केयरलेस। लेकिन वो ये भी एहसास कर रहे हैं कि इवांस बहुत केयरलेस था क्योंकि उसने ये क्वेश्चन पेपर वहाँ उनके पीछे छोड़ दिया था। ही देन एडमिटेड दैट ऑल ऑफ देम मेक मिस्टेक्स। फिर उन्होंने अपनी गलती को भी माना गवर्नर ने कि नहीं सिर्फ इवांस ही केयरलेस नहीं था बल्कि हम लोग भी इसमें शामिल थे, हम लोगों ने भी कुछ मिस्टेक्स की हैं, जैसे इवांस ने मिस्टेक की हैं वैसे हमने भी की हैं। एंड देन रीअश्योर्ड हिम दैट दिस मिस्टेक ऑफ इवांस विल अगेन ब्रिंग हिम बैक टू द प्रिजन। वंस अगेन द फोन रैंग वेरी हार्श ऑन हिज डेस्क। अब दोबारा से घंटी बज रही है वहाँ पर गवर्नर के ऑफिस में जहाँ गवर्नर बैठे हैं, फिर से फ़ोन की घंटी बजी है। कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैकलियरी हैड स्पॉटेड हिम इन अ कार एट एल्सफील्ड वे। कार्टर ने उनको इन्फॉर्म किया है कि मैकलियरी को हैड स्पॉटेड हिम, उन्होंने पता लगा लिया है इन अ कार एट एल्सफील्ड वे। दे चेज्ड हिम एज दे हैड नोटेड डाउन हिज नंबर but soon lost him at Haddington roundabout. Governor informed him that Evans was on the way to Newbury. अब गवर्नर उनको ये इन्फॉर्म करके बता रहे हैं कि इवांस जो है अब वो न्यूबरी के रास्ते पर तुम लोगों को मिलेगा, तुम उसका पीछा करते रहो। He then explained as to why he thinks he is going towards Newbury and then left it all on the police as according to him his job was done. He had already become a laughing stock for others for being over trustful person. गवर्नर जो हैं वो वैसे भी ये सोच रहे हैं कि अब वो एक लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं लोगों के लिए, क्योंकि इवांस जो है वहाँ से भाग गया है
अब दूसरे लोग जो हैं वो इनका मजाक उड़ाएंगे, उनको कहेंगे कि इतना ट्रस्टफुल पर्सन जो था, देखो इसके पास से भी इवांस जो है वो भाग गया है। ही ऑल्सो देन enquired अबाउट मैकलियरी बींग टेकन टू द हॉस्पिटल। गवर्नर ने ये भी इंक्वायर किया कि मैकलियरी जो है उसको आप लोगों ने हॉस्पिटल छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। कार्टर सेड दैट ही हैज़ बीन टेकन टू रेड क्लिफ हॉस्पिटल। अब कार्टर जो है वो बता रहे हैं कि हाँ, हमने मैकलियरी को रेड क्लिफ हॉस्पिटल में छोड़ा है उसके इलाज के लिए। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट मैकलियरी हैड ग्रोन वेरी वीक व्हेन दे टूक हिम टू द एग्जामिनेशन ऑफिस। वो ये भी बताते हैं कि मैकलियरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था जब वो उसको वहाँ उस तरफ लेके जा रहे थे एल्सफील्ड की तरफ। सो दे रैंक अप फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर। तो इसलिए वो जब वो एल्सफील्ड की तरफ ले जा रहे थे उसको, वो बहुत कमज़ोर हो रहा था, वो अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रहा था। जब वो उस रास्ते पर जा रहा था एल्सफील्ड के रास्ते पे, जो कि एग्जामिनेशन ऑफिस पड़ता है जिस तरफ, तो तब उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया था कार्टर ने एक एम्बुलेंस के लिए कि भाई ये जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दो, हमारे एक पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। गवर्नर कॉल्ड इन द हॉस्पिटल एंड एनक्वायर्ड अबाउट द इंजर्ड पर्सन। अब गवर्नर जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो मैकलियरी है वो हॉस्पिटल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, अब उसकी सिचुएशन कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। तो गवर्नर ने अब हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया है और ये इंक्वायर कर रहे हैं कि वो उस इंजर्ड पार्सन का क्या हुआ। दे रिप्लाइड दैट दे हैड सेंट द एम्बुलेंस टू ब्रिंग द पेशेंट। वहाँ हॉस्पिटल से जो रिप्लाई मिला है वो क्या मिला है, वो ये मिला है कि उन्होंने एम्बुलेंस तो भेजी थी पेशेंट के लिए, पेशेंट लाने के लिए एम्बुलेंस भेजी थी, लेकिन वहाँ कोई पेशेंट नहीं था, कोई आदमी वहाँ उन्हें दिखाई नहीं दिया था। When the governor heard about the disappearance of the parson, he didn't hear anything more from the other side. जब गवर्नर ने ये बात सुनी कि ये पार्सन कैसे गायब हो गया, वहाँ से कैसे डिसअपियर हो गया, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उन्हें कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है। He had understood the whole truth and he was feeling a bit uneasy in his neck. वो अब सारी सच्चाई को समझ चुके थे और अब वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे थे अपनी गर्दन की तरफ। इट मीन्स मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई झटका लगा हो। अनईजी इन हिज नेक से मतलब है, एक फ्रेज़ है ये, और इस फ्रेज़ का मतलब है कि उनके उनके ऊपर कोई झटका लगा हो, ऐसा कि ये क्या हो गया, सब क्या मामला था। इसका मतलब ये था कि जो पार्सन था वो भी मिला हुआ था, वो भी वहाँ से गायब हुआ है। वो घायल नहीं था, उसने सिर्फ एक नाटक किया था ये सब, पार्सन ने, वो किसी भी तरह से घायल नहीं था। तो वो ये पार्सन नहीं था, एक्चुअली में ये कौन था, ये इवांस था जो जेल के अंदर था। असली मैकलियरी जो था वो तो जेल से बाहर निकल चुका था, लेकिन जेल के अंदर जो था वो इवांस ही था, और उसके ऊपर जो खून था वो भी सब हमें आगे धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा। After a gap of 15 minutes, they found the real Reverend McLeary, who was tied up by two men in his study at Broad Street since 8:15 a.m. अब 15 मिनट के गैप के बाद अब उनको रियल रेवरेंड मैकलियरी मिल गया है, जो कि एक जगह पर बांध कर रखा गया है उसको, बाय टू मैन, दो आदमी हैं उसके पास और उन लोगों ने उसको बांध के रखा हुआ है इन हिज स्टडी एट ब्रॉड स्ट्रीट सिंस 8:15 a.m. उनके कमरे में एट ब्रॉड स्ट्रीट सिंस 8:15 a.m. तो अब यहाँ पर कहानी क्लियर हो रही है धीरे धीरे कि जो असली मैकलियरी था उसको 8:15 बजे जब वो ऑफिस से निकला था, उस टाइम पर शायद किसी प्लानिंग के ज़रिए उसको पकड़ लिया गया था और वहाँ दो आदमियों ने उसे पकड़ा था और वहाँ पे बंद कर दिया था। और जेल में जो आया था मैकलियरी वो रियल मैकलियरी नहीं था, वो एक फेक मैकलियरी आया था। द सर्च इन न्यूबरी रिजल्टेड इनटू नथिंग। जब न्यूबरी में ये लोग वहाँ गए थे, गवर्नर ने जब न्यूबरी में कहा था कि वहाँ जाके सर्च करो, तो वहाँ पर उनको कोई भी चीज़ नहीं मिली, वहाँ इवांस नहीं मिला उनको। It was clear that the man who was taken to the prison door by Stephens was not Evans who had pretended to be McLeary. अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि वो जो आदमी जो कि प्रिजन डोर से बाहर गया था स्टीफन के साथ, वो इवांस नहीं था। वो कौन था? वो मैकलियरी ही था, जो कि मैकलियरी बनकर आया था।
But Evans was the one who stayed inside the cell and pretended to be McLeary who was in a pool of blood. लेकिन ईवांस जो था, बता रहे हैं वो कि लेकिन ईवांस जेल के अंदर ही था, इनसाइड द सेल, एंड प्रिटेंड टू बी मैकलियरी, और मैकलियरी जैसा प्रिटेंड कर रहा था वो जब वो उस ब्लड में सना हुआ था. सो नाउ द स्टोरीज मूव्ड अप टू ईवांस. अब हम चलते हैं, स्टोरी मूव कर देते हैं ईवांस की तरफ कि ये सब हुआ कैसे. After having delicious fish and chips and a small walk near Chipping Norton, he decides to go back to his hotel room to sleep early. अब हम इवांस की तरफ चल रहे हैं. अब तक ये पुलिस की कहानी चल रही थी कि पुलिस ने उसका पीछा किया लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला, और मैकलियरी जो कि घायल था, मैकलियरी नहीं था, वो इवांस था, और इवांस अब वहाँ से भाग चुका था. वो डिसअपियर क्यों हुआ? क्योंकि वो इवांस था, इसलिए वो गायब हो गया वहाँ से. अब यहाँ से कहानी पहुँचती है इवांस की तरफ. अब इवांस कहाँ है? इवांस जो कि घायल होकर पहुंचा कहाँ पर है? अब ये पहुंचा है एक होटल के रूम में, क्योंकि उसको सोना है. बहुत थक चुका है वो जेल के अंदर से, इसलिए अब वो सोना चाहता है. ही डिसाइड्स टू गो बैक टू हिज होटल रूम टू स्लीप अर्ली. उसने पहले से एक बुक रूम जो था वो बुक करा रखा था इस प्लानिंग में. ही वॉज वियरिंग अ न्यू हैट. उसने एक नई हैट पहन रखी थी. दैट हैड स्मार्टली हिडन हिज शॉर्ट हेयर विच सीम्ड एज रिमेन्स ऑफ हेयर. जिसने उसके जो शॉर्ट हेयर हैं उसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्मार्टली ढांक रखा था. ही kept wearing it on his head even when he reached the reception of Golden Lion Hotel. ये हैट जो थी, ये हैट उसने पहन कर रखी हुई थी. इसने तब तक पहनी ये हैट जब तक वो रिसेप्शन तक नहीं पहुंच गया उस होटल के. कौन से रिसेप्शन पर? गोल्डन लायन होटल के रिसेप्शन पर. ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी होटल का नाम क्या था. He then recalled his previous night when Jackson took away his scissors and he had to cut his hair with a razor blade. That was quite a bad luck. अब यहाँ पर इवांस जो हैं वो ये सब चीज़ें याद करके बता रहे हैं. ये जो इन्होंने हैट पहन रखी है और ये बाल इनके छोटे हो गए थे, ये किस तरीके से हुआ. अब वो उसको रिकॉल कर रहे हैं कि रिकॉल कर रहे हैं जब वो जेल में थे, जब जैक्सन आया था और उसकी सीज़र ले गया था आकर, और उसने कहा था ही हैड टू कट हिज हेयर विद अ रेजर ब्लेड. दैट वॉज क्वाइट अ बैड लक. ये चीज़ उसके लिए तो बैड लक थी क्योंकि उसकी सीज़र चली गई थी, लेकिन उसने अपना काम फिर भी कर लिया था. उसने अपनी रेजर से वो बालों को और भी ज़्यादा छोटा कर लिया था. बट देन ही थॉट अबाउट हिज गुड लक व्हेन जैक्सन आस्क्ड हिम टू रिमूव हिज हैट एंड हाउ ही मैनेज्ड टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. लेकिन ये बता रहा है, इवांस ही ये सब चीज़ें याद करके कह रहा है कि लेकिन देखो ना कैसा हुआ. जैक्सन ने जब उससे कहा था कि तुम मुझे ये हैट रिमूव करके दे दो, लेकिन उसने क्या जवाब दिया था कि ये जो हैट जो है वो मेरा क्या है, ये मेरा गुड लक है, ये मैं नहीं उतारूंगा. और जैक्सन इस चीज़ को मान गया था. तो इस तरीके से उसने अपने बालों को काट कर इस तरीके से छुपा लिया था. ही देन कंक्लूडेड दैट ओल्ड जैक्सन वॉज नॉट बैड. फिर उसके बाद वो कंक्लूड करके कह रहा है कि वो जो जेल में जैक्सन था ना, वो कोई बुरा आदमी भी नहीं था. उसने कम से कम मेरी इन चीज़ों को समझा तो सही. वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट सीम्ड फनी टू हिम वॉज यूजिंग अ फॉल्स बियर्ड. हाँ, फनी थिंग और बुरी चीज़ उसको क्या लग रही थी? वो लग रही थी फॉल्स बियर्ड. ही वॉज सेंसिटिव टू द स्टिकिंग मटीरियल्स. क्योंकि वो बियर्ड जो उसने लगा रखी थी इस टाइम पर जब वो होटल गया है, तो उसका जो मटेरियल है, जो स्टिकिंग मटेरियल उसने लगा रखा है बियर्ड में, उससे उसको एलर्जी हो गई है. उसके छोटे छोटे दाने हो चुके हैं. इसलिए वो कह रहा है कि सबसे बुरी चीज़ मेरे लिए क्या थी? वो फॉल्स बियर्ड है. तो मैकलियरी जो आया था इन्विजिलेटर बन के, उसने डबल कपड़े पहन रखे थे, डबल कोट पहन रखे थे, और हैट भी डबल लगा रखी थी. और इस तरीके से वो अंदर आ गया था मैकलियरी. जब वो बाहर गया है तब वो पतला दिख रहा था. तो ये रीज़न था उसके पतले दिखने का, क्योंकि वो डबल चीज़ें पहन कर आया था सारी. अपने साथ वो सब चीज़ें भी लेकर आया था वो, जैसे कि फॉल्स बियर्ड. ये फॉल्स बियर्ड जो थी वो पहले से उसके सेल में पड़ी हुई थी, लेकिन जैक्सन ने उस पर ध्यान नहीं दिया था. But he had to use it for stinging up the beard. It was now irritating him as it had reddened his chin and he was feeling pain there. तो जैसे मैंने बताया कि उसने जो बियर्ड लगा रखी थी वो उसके लिए अब क्या थी? इरिटेटिंग हो रही थी, क्योंकि उसके चिन पर बहुत सारे निशान पड़ गए थे. रेड हो गई थी उसकी चिन और दर्द भी हो रहा था.
When he reached the reception counter, जब वो रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा है, he found that it was not the same girl. तो वहाँ पर उसको वो सेम गर्ल नहीं दिखाई दी है, रिसेप्शनिस्ट जो थी वो कोई और थी, which was there at the time of his booking. बट ही थॉट दैट दिस चेंज वॉज गुड. लेकिन वो सोचता है इवांस, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी और स्मार्ट लड़की है, वो ये सोचकर खुश हो रहा है. He then told her that he is not concerned about morning breakfast, ordered a newspaper named Daily Express and asked to wake him up at 6:45 a.m. as tomorrow was another busy day for him. जब वो रिसेप्शन पर गया है तो वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए उसके परेशान ना हो, और वो ये ज़रूर कहता है कि मुझे सुबह 6:45 पर उठा देना क्योंकि दूसरा दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी है. और एक न्यूज़पेपर भी वो ऑर्डर करता है मॉर्निंग के लिए, जिसका नाम होता है डेली एक्सप्रेस. ही वॉज क्लाइंबिंग अप द ब्रॉड स्टेयर्स वाइल विस्लिंग. अब वो बहुत खुश है क्योंकि उसे अब फ्रीडम मिल चुकी है जेल से, तो वो क्लाइंब करता हुआ सीढ़ियों को चढ़ रहा है और विस्लिंग कर रहा है. इवान्स वॉज वंस अगेन लॉस्ट इन हिज थॉट्स. और इवान दोबारा से अपने थॉट्स में खो जाता है. ही लाइक्ड बीइंग ड्रेस्ड अप लाइक अ मिनिस्टर, द डॉग कॉलर एंड अदर थिंग्स. ये जो सारी चीज़ें उसने पहन रखी थी, जो कि एक इन्विजिलेटर ने पहन रखी थी, मैकलियरी ने पहन रखी थी, अब वो किसने पहन रखी है? इवांस ने. क्योंकि जब वो बाहर निकला है जेल से तो वो क्या बन के निकला था? मैकलियरी बन के निकला था. ही थॉट इट टू बी गुड आइडिया दैट मैकलियरी वॉज वेयरिंग 2 कॉलर्स 2 फ्रंट्स. जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना बेटा कि मैकलियरी ने क्या कर रखा था? 2 कॉलर पहन रखे थे, 2 फ्रंट्स. 2 फ्रंट्स से मतलब है वहाँ कुछ बटन्स होते हैं, उनकी बात हो रही है कॉलर्स में. बट द टॉप कॉलर वॉज स्लिपिंग ऑफ अगेन एंड अगेन. लेकिन जब वहाँ पे मैकलियरी बैठा हुआ था, जो फॉल्स मैकलियरी आया था, वो जब कुर्सी पर बैठा हुआ था और स्टीफन उसको पीप होल में से जब झांक कर देख रहा था, तो उसका एक हाथ जो था वो कॉलर की तरफ था. ये आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था. और उसका जो कॉलर था वो धीरे धीरे जो है ना वो निकल रहा था, स्लिप हो रहा था बार बार, इसलिए उसने वो फिंगर्स से उसको छुपा रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात स्टीफन को पता चल जाए. बट देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट फियर व्हेन मैकलियरी ट्राइड टू स्टॉप हिज कॉलर फ्रॉम फॉलिंग डाउन विद हिज फिंगर इन फ्रंट ऑफ स्टीफन्स. They had somehow solved the problem by always keeping a pan in his mouth whenever Stephen peeked inside. और इन लोगों ने उस सिचुएशन को संभाल लिया था, इवांस ने और मैकलियरी ने इस सिचुएशन को संभाल लिया था जब स्टीफन बार बार पीप होल में से झांक कर देख रहा था सेल में. तो इवांस उस टाइम पर क्या कर रहा होता था जब वो पीप होल में से देखता था? वो ऑलवेज उसी तरीके से बैठा है, अपने मुंह में उसने पैन दबा रखा है और सामने की तरफ देख रहा है. ये सिचुएशन उसकी होती थी हमेशा. और मैकलियरी जो है वो अपने कॉलर पे हाथ लगाकर बैठे हुए होते थे उस टाइम पे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते थे. देयर वॉज अ लिटिल अनोइंग मोमेंट वाइल ही वॉज ट्राइंग टू वियर ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड एट द ब्लैक कॉलर. हाँ, थोड़ी सी तकलीफ हुई थी उनको. बता रहा है इवांस ये बात को कि मेरे लिए थोड़ा सा टाइम अनोइंग मोमेंट था जब उसने कोशिश करी थी ब्लैक फ्रंट पहनने की एंड द स्टड एट द ब्लैक बैक कॉलर. दैट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम. ये चीज़ उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी सेल के अंदर चेंज करने में. अदरवाइज थिंग्स वेंट वेल. बाकी सब चीज़ें उसकी सब सही हो गई थी. किस तरीके से उसने चेंज किया ये सब? ही गॉट एवरीथिंग इन द कार विच दे हैड प्रॉमिस्ड हिम. उसको सारी चीज़ें कार में ही प्रोवाइड करके दे दी गई थी जब उसने उसको लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था. सोप, वाटर एंड अ मैप, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर. तो इवांस जब जेल से बाहर निकला है तो ये सारी चीज़ें उसको वहाँ प्रोवाइड करके दे दी गई हैं कि किस तरीके से उसको कहाँ से कहाँ पहुँचना है. ही थॉट दैट ही हैड गॉट सम गुड एंड क्लेवर फ्रेंड्स. वो सोच रहा था कि चलो अच्छा है, मेरे कुछ क्लेवर फ्रेंड्स हैं और अच्छे दोस्त भी हैं. सम गुड एंड क्लेवर फ्रेंड्स. Evans unlocked his room and when he turned back after shutting the door, he was shocked to see someone in his room. ईवांस जैसे ही अपने कमरे में जा रहा है, अब उसने अपने थॉट्स को छोड़ दिया है. वो जो कुछ भी सोच रहा था अब सब खत्म हो गया. अब ईवांस अपने कमरे में गया है होटल के रूम में. जैसे ही वो कमरे का ताला खोलता है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है दरवाज़ा खोलकर, क्योंकि शायद उसको कोई दिखाई दिया है रूम में. ही स्टूड देयर लाइफलेस. वो बिल्कुल ऐसे खड़ा है वहाँ पर जैसे कि उसकी जान ख़त्म हो गई हो. He had a quick look at the fierce looking man he had never expected in his room. उसके कमरे में जो आदमी था उसे देखकर उसे और घबराहट हो रही थी, उसे डर लग रहा था
उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसके कमरे में कोई होगा। इट वॉज द गवर्नर। तो कमरे में कौन था? गवर्नर ऑलरेडी उसके कमरे में मौजूद था। गवर्नर को पता चल चुका था कि इवांस इस होटल में है। इवांस लुक्ड अराउंड होपलेसली। अब इवांस बहुत होपलेस हो चुका है। गवर्नर टेल्स हिम दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट एज ही हैड हिज मैन ऑल अराउंड, कि चारों तरफ हमारे आदमी हैं, इसलिए कुछ चालाकी चलने की कोशिश भी मत करना, कोई कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है तुमको, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों से। ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड एट द थॉट ऑफ द ब्लॉन्डे गर्ल एट द रिसेप्शन हु वॉज एक्स्ट्रा स्वीट टू हिम। अब वो इसलिए भी शॉक्ड था क्योंकि उसने वो जो गर्ल देखी थी रिसेप्शन पर, वो भी उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था सोच कर कि कहीं ये सब मामला जो है वो इस तरीके से तो नहीं किया गया है। इवांस लुक्ड डिस्टर्ब्ड। इवांस जो है बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। ही हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स एंड इट वॉज साइलेंस फॉर अ मिनट्स। वो कुर्सी पर बैठ गया है इवांस, और दोनों हाथों को उसने इस तरीके से पकड़ रखा है, परेशान सा है अब वो। इवांस देन सेड दैट इट वॉज करेक्शन स्लिप ही गेस्ड। इवांस गवर्नर से कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो ये वही करेक्शन स्लिप थी जिससे उन्होंने ये पता लगा लिया था। द गवर्नर टेल्स हिम दैट देयर आर सम पीपल हु नो जर्मन। गवर्नर अब उसको कह रहे हैं कि बेटा तुम ये शायद जानते नहीं हो कि कुछ लोग हैं जो जर्मन जानते हैं। तो गवर्नर जर्मन जानते थे। Evans then relaxed over some time and explained that it was not an actual mistake as you can see. Evans जो है उसके बाद रिलैक्स्ड हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो एक्सप्लेन करते हैं ये सारी बातें Evans गवर्नर को, that it was not an actual mistake as you can see. The mistake was that they were not able to decide about the hotel which they could have worked in some other way. तो मिस्टेक जो थी वो बता रहा है इवांस कि मिस्टेक जो थी वो ये नहीं थी, दे वर नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट द होटल विच दे कुड हैव वर्कड इन सम अदर डे. He asserted that it was necessary for them to know the exact at which the paper started so that they could make a call exactly before the end of the exam in order to get a clear way for McCleary. तो इवांस कह रहे हैं कि ये जो आपको ये जो रास्ता मेरा मिला है कि ये जो होटल में मैं पहुंच गया और किस तरीके से पहुंचा, ये चीज़ मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कब हुई है वो बता रहा है कि ये इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू नो द एग्जैक्ट एट विच द पेपर स्टार्टेड। तो पेपर कब शुरू हुआ था? पेपर शायद शुरू हुआ था आपका 9:25 पे। बता रहे हैं वो कि 9:25 पे शायद पेपर शुरू हुआ था। कि मिस्टेक तो जो थी वो तभी शुरू हो गई थी जब 9:25 पे पेपर शुरू हुआ था। बता रहे हैं वो कि ये मिस्टेक नहीं थी। सो एग्जैक्ट एट विच द पेपर स्टार्टेड सो दैट दे कुड make a call exactly before the end of the exam in order to get a clear way for McCleary. The governor admitted that he had provided the information to him foolishly. Evans said that the correction slip gave him both the hotel name and the time of exam. Evans बता रहे हैं कि correction slip जो थी उसने उस कोड से उसको होटल का नाम मिला उससे, और एग्ज़ाम का टाइम जो था वो भी उसी से पता चला था। इट वॉज़ लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone. तो एक ही चीज़ से एक तीर से दो निशान वो करना, उसको कहते हैं ना, दो निशाने करना। Governor agreed to it. Evans then queried how did he come to know that he was staying in which Golden Lion hotel as there were hundreds of them. इवांस अब क्वेरीड करके कह रहा है कि आपको कैसे पता चल गया कि मैं इस वाले गोल्डन लायन होटल में हूँ, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी बहुत सारे गोल्डन लायन होटल हैं। गवर्नर सेट द इंडेक्स नंबर 313 एंड सेंटर नंबर 271 वर द 6-figure रेफरेंस ऑफ द सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर विच ब्रॉट अस इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन. अब गवर्नर बता रहे हैं कि वो जो नंबर था जो कि आपको मैक्लियरी ने बताया था 313 और सेंटर नंबर 271, वो जब स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है तो मैक्लियरी ने कहा था ना कि इंडेक्स नंबर लिखो, सेंटर नंबर लिखो। तो ये जो 6 फिगर्स थी वो सब रेफरेंस जो था ऑफ द सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर विच ब्रॉट अस इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन.
Evans said he is right, but we thought that you will go to Newbury. Evans कह रहा है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमने तो सोचा था कि आप न्यूबरी गए होंगे. गवर्नर said yes we had, कि हाँ हम न्यूबरी गए थे. He asked Evans whether he was able to understand the question paper, as the governor was not able to understand it. उसके बाद वो इवांस से पूछते हैं कि whether he was able to understand the question paper, as the governor was not able to understand it. Evans said no. Evans कहता है नहीं मुझे भी समझ में नहीं आया था. He was not, but we did it to confuse everyone. लेकिन हमने ये सब किया था ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं. The governor then stood up and asked him where he got blood from to pour on his head. फिर उसने ये भी पूछा कि भाई तुम्हें ये खून कहाँ से मिला, कि जेल के अंदर तो खून कहाँ से, ये नकली खून कहाँ से आ गया. अब इवांस बता रहे हैं बड़े खुश होकर, हैप्पी टू हियर दिस एंड सैड दैट इट वॉज अ क्लेवर थिंग, ये बहुत क्लेवर थिंग थी, टू ब्रिंग ब्लड इन टू द सेल. ही देन रिवील्ड, उसके बाद वो बता रहा है, खुलासा कर रहा है कि जब इन्विजिलेटर was being searched before exam, he then stopped telling him anything so that he could use it in future too. The governor guessed it to be rubber ring for piles. अब गवर्नर जो है वो गेस कर गए हैं, अच्छा तो ये जो खून था ये रबर रिंग के अंदर था, जो कि वो पाइल्स जो एक डिजीज़ होती है एक, उसके लिए लेकर आया था वो रबर रिंग. तो रबर रिंग के अंदर जो एयर थी वो एयर नहीं थी, एक्चुअली वो लिक्विड था ब्लड का. Evans smiled weakly and said it was a clever thing. अब ये जो चीज़ है, ये जो ब्लड था, ये ब्लड जो है वो एक्चुअली पिग का ब्लड होता है, क्योंकि पिग का ब्लड जो है वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है, इसलिए उसने उस रिंग में पिग का ब्लड भर रखा था. Governor pointed out it to be a tough thing, which Evans felt it not to be so tough. Governor queried, wasn't it? Evans said the main problem was to prevent it from hardening. तो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि ब्लड जो है वो सूखना नहीं चाहिए. ही टेल्स हिम दैट दे गॉट पिग ब्लड. अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये पिग ब्लड इजीली मिल गया था फ्रॉम ए मीट शॉप इन किडलिंगटन एंड सेड दैट वन हैज़ टू मिक्स हिज ओन ब्लड टू स्टॉप इट फ्रॉम हार्डनिंग. Evans took a break and said that he mixed 3.8% of trisodium citrate to prevent it from clotting. गवर्नर shook his head, though he did not want to praise him. गवर्नर जो है वो गर्दन हिला रहे हैं लेकिन उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं. He said that they learn new things every day. कि हम लोग को हर मतलब कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं रोज़. गवर्नर ये बात कह रहे हैं. He then took Evans with him and walked down the stairs. उसके बाद इवांस को वो कमरे में से नीचे ले आते हैं. Governor asked him how he planned this as he had no visitors or letters for him. गवर्नर उससे पूछते भी हैं कि तुमने ये प्लान बना कैसे लिया था, जबकि तुम्हारे पास तो कोई विजिटर्स नहीं आते थे, कोई लेटर नहीं आते थे तुम्हारे पास, तो ये प्लान कैसे बना. He replied that he had many friends. इवांस बता रहा है कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं. Even his German teacher was his friend. तो वो जो जर्मन टीचर था जो उसको पढ़ाने आता था वो भी उसका दोस्त था. Governor surprisingly said that the teacher was from technical college. गवर्नर बड़ा सरप्राइज हो रहा है और वो कह रहा है लेकिन वो टीचर तो टेक्निकल कॉलेज से थे. Evans questioned whether he had ever verified it. Evans क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि वो टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाता भी है कि नहीं. The receptionist said that the van was ready. अब रिसेप्शनिस्ट तक पहुंच चुके हैं ये लोग. बातचीत करते करते रिसेप्शनिस्ट कह रही हैं कि वैन रेडी है सर. बोथ इवांस एंड द रिसेप्शनिस्ट विंक्ड एट ईच अदर. इवांस और रिसेप्शनिस्ट शायद एक दूसरे को जानते हैं और वो एकदम से एक आंख मिचकाती है. दोनों एक दूसरे को एक आंख मिचकाते हैं. इवांस वॉज दैन शेकल्ड बाय द प्रिजन ऑफिसर. अब उसको हथकड़ी लगा दी गई है, प्रिजन ऑफिसर्स ने उसको हथकड़ी लगाई है. एंड दे बोथ क्लाइम्ड द वैन. और वो लोग वैन में क्लाइम कर जाते हैं. द गवर्नर सेड बाय इन अ वे एज ही वॉज बिडिंग हिम फेयरवेल. गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत अच्छा हुआ, चलो हमने इसको पकड़ लिया है, तो वो फिर ऐसा लग रहा है जैसे बाय कहकर उसको कोई फेयरवेल दे रहे हो, जैसे शायद वो ही इसमें शामिल हो, ऐसा लग रहा है. तो इवान सब पकड़े गए हैं, उनको हथकड़ी लग गई है और प्रिजन ऑफिसर्स के साथ वो क्लाइम कर गए हैं वैन में. गवर्नर नीचे खड़े हुए हैं और उनको बाय कर रहे हैं.
Evans asked him whether he knows any other language. Evans उनसे पूछ रहे हैं गवर्नर से कि क्या आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी जानते हैं, क्योंकि वो जर्मन जानते थे. द गवर्नर आस्क्ड हिम द रीज़न बिहाइंड दिस. अब गवर्नर उससे पूछ रहे हैं, भाई तुम क्यों पूछ रहे हो ये चीज़ कि मुझे दूसरी लैंग्वेज आती है कि नहीं. Evans sat back on his seat comfortably and happily replied that he asked so because he came to know that there will be O-level Italian classes coming up next September. ईवांस मजाक कर रहे हैं गवर्नर के साथ और वो कह रहे हैं, जब वो बैठ गए कंफर्टेबली ईवांस अपनी सीट पर, तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कोई ओ लेवल इटालियन क्लासेस जो हैं वो कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर में शायद मैं दूंगा. ईवांस कह रहे हैं ये बात. द गवर्नर एश्योर्ड हिम दैट ही विल नॉट बी. गवर्नर उसको एश्योर करते हैं कि नहीं, तुम्हें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी देने की विद दैम बाय सितंबर. Evans thought for a while and then said, yes, maybe. Evans सोच रहा है और कह रहा है कि नहीं, हो सकता है ऐसा हो कि मैं दोबारा कोई एग्ज़ाम देने आऊँ, पर वो मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. Soon the van turned right from the Chipping Norton onto Oxford Road. और थोड़ी ही देर में जो वैन थी वो राइट की तरफ मुड़ जाती है, टर्न करती है चिपिंग नॉर्टन onto the Oxford Road. The silent prison officer removed his handcuffs and asked the driver to drive fast. जो प्रिजन ऑफिसर्स जिन्होंने इसको हथकड़ी लगाई थी, तो ये जो प्रिजन ऑफिसर्स थे ये नकली प्रिजन ऑफिसर्स थे जो एक वैन लेकर आए थे और प्रिजन बनकर आए थे, प्रिजन ऑफिसर्स बनकर आए थे. अब उन्होंने उसकी हथकड़ी को खोल दिया है और ड्राइवर से कह रहे हैं कि जल्दी से गाड़ी को भगाओ. ये ड्राइवर कौन है? ये ड्राइवर जो है वो वही मैक्लियरी है. द ड्राइवर आस्क्ड अबाउट वेयर टू गो इन हिज स्कॉट एसेंट. ड्राइवर पूछ रहा है कि भाई चलो बताओ तो किस तरफ मोड़ूँ मैं, अपने स्कॉटिक एसेंट में बोल रहा है. इवांस सजेस्टेड दैम टू गो टू न्यूबरी. अब इवांस सजेस्ट कर रहा है कि न्यूबरी चलो, क्योंकि न्यूबरी से तो गवर्नर चेक करके आ गए थे, वहाँ तो इवांस गया ही नहीं था. अब वो इवांस कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है, चलो अब न्यूबरी की तरफ चलते हैं. एट लास्ट इवांस वॉज एबल टू एस्केप वंस अगेन. तो आखिर में इवांस जो थे वो दोबारा से एस्केप कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स हु वर नाउ प्रिटेंडिंग टू बी द प्रिजन ऑफिसर्स एंड द ड्राइवर. So here I have completed your last chapter of the syllabus. I hope you understood it. Thank you all of you.